नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल जी के ज्ञान पे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 25 हर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस की। हृदय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं। एसएससी, यूपीएससी वगैरह सब में आते हैं, वो रेलवेज़ में भी आते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाओ, सर्च में जाके सर्च करो सरकारी अंडरस्कोर रिजल्ट, और उस चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि उस पर हम पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं, क्विज़ वगैरह उसके बाद चलती रहती है, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी और प्रिपरेशन हो जाएगी। जिस चलिए, पहला क्वेश्चन, हृदय तथा उसके संबंधित बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हृदय से संबंधित जो भी बीमारी है उसके अध्ययन अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है ए, कार्डियोलॉजी। तो हृदय से संबंधित बीमारी के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्य वयस्क के हृदय का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है सी, 300 ग्राम। 300 ग्राम इसका वजन होता है, और मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली या मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो है परकार्डियम झिल्ली, या फिर इसको बोल सकते हैं पैराकार्डियम मेम्ब्रेन। तो याद रखना, हृदय को घेरे रहने वाली जो झिल्ली होती है या मेम्ब्रेन होती है उसको पैराकार्डियम झिल्ली या पैराकार्डियम मेम्ब्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप इसको बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी। तो जो इसका आंसर है वो है सी, उपयुक्त दोनों, क्योंकि इसको एड्रिनल ग्रंथि बोला जाता है और हिंदी में इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हृदय का रुधिर दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हृदय का रुधिर दाब या उसके जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजर करने वाली जो यंत्र होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर है, उसको बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। तो याद रखना, जिससे ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप मापा जाता है उसको बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? एक नॉर्मल अडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, 120 80 mmHg। तो एक नॉर्मल जो अडल्ट होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg, और ये जो Hg का सिंबल होता है ये होता है मर्करी का, या फिर जिसको बोलते हैं पारा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो है ए, प्रथम हृदय ध्वनि को बोलते हैं लब। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो दूसरी हृदय ध्वनि को बोलते हैं डब। तो इसका जो आंसर है वो है बी, डब। हृदय की धड़कन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हृदय की धड़कन को जो मापा जाता है वो मापा जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो जो इसका आंसर है वो है बी, स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो जो इसका आंसर है वो है ए, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो जो हृदय की धड़कन को जो उत्तेजित करता है वो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र कौन सा होता है? तो जो इसका आंसर है वो है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये काफ़ी क्वेश्चन आता है एसएससी के अंदर, तो इसको आप ध्यान से याद कर लेना। और जो ईईजी है ये मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने के काम आता है। क्वेश्चन 12, किसके हृदय को वीनस हृदय भी कहा जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है मछली के। जो मछली का जो हृदय होता है, जो उसका दिल होता है, उसको वीनस हृदय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है बी, एसए नोड। तो एसए नोड को जो है हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो इसको आप याद रखना, और जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है साइनोएट्रियल नोड। क्वेश्चन नंबर 14, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो जो इसका आंसर है वो है बी, हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? जब ब्लड प्रेशर सामान्य से या नॉर्मल से कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो जो इसका आंसर है वो है सी, टैकीकार्डिया। जब हृदय की धड़कन सामान्य नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है या ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं टैकीकार्डिया।
हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो जिसका आंसर है वो है डी, बेडिकार्डिया। बेडिकार्डिया, जब दिल की या हृदय की धड़कन जो होती है वो सामान्य से कम हो जाती है, उसको बोलते हैं बेडिकार्डिया। मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना होता है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, 0.8 सेकेंड। एक मनुष्य का जो धड़कन, जो एक बार धड़कता है दिल, उसमें समय लगता है 0.8 सेकेंड का। जार्विक सात क्या है? तो जो इसका आंसर है वो है बी, कृत्रिम हृदय। तो जिसको बोलते हैं एक आर्टिफिशियल हार्ट भी है ये। तो जार्विक 7 एक आर्टिफिशियल दिल है। जो जार्विक है वो इसको बनाने वाले, जो इसके इन्वेंटर थे, उनका नाम है जार्विक। क्वेश्चन नंबर 20, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो हृदय से जो रक्त जाता है वो होता है एक प्योर ब्लड। प्योर ब्लड जो होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वो हृदय से जो ऑर्गन होते हैं, जो अंग होते हैं शरीर के, उनको ले जाने का काम कौन सा करता है? तो इसका आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों इसलिए क्योंकि उसको धमनियाँ बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 21, विभिन्न अंगों से रक्त को वापस हृदय में लाने का कार्य कौन करता है? तो विभिन्न अंगों से वापस जब रक्त वापस हृदय में आता है तो वो होता है इम्प्योर ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होता है। तो उसका जो आंसर है वो है सी, उपयुक्त दोनों। तो वेन्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उच्छराएँ, वो काम करती हैं अंगों से वापस हृदय में जो रक्त को लाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? तो जिसका आंसर है वो है बी, हृदय। जो फेफड़े होते हैं उनका काम होता है ब्लड के अंदर या रक्त के अंदर ऑक्सीजन डालना, ऑक्सीजनेटेड बनाना उसको, और उसके बाद फिर वो पहुंचता है हृदय के पास, और हृदय का काम होता है पंप करना ब्लड को जो शरीर के अंग होते हैं उनके अंदर। तो इसका जो आंसर होगा बी, हृदय। क्वेश्चन नंबर 23 है, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। तो इसका जो RH एंटीजन से प्रभावित जो बच्चा गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद जो मर जाता है तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। और जो RS है, RH है, इसके फुल फॉर्म है एक रीसस। तो रीसस एक ब्लड ग्रुप है जो कि रीसस प्रजाति के बंदरों में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में RBC के सामान्य से ज़्यादा होने पर कौन सा रोग होता है? तो जब RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर सामान्य से ज़्यादा होता है तो उससे होता है पॉलीसाइथीमिया। तो याद रखना, जब RBC सामान्य से ज़्यादा हो जाते हैं तब होता है पॉलीसाइथीमिया। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में RBC के सामान्य से कम होने पर कौन सा रोग होता है? तो जो इसका आंसर है वो है एनीमिया। जब रेड ब्लड सेल या फिर जो RBC होता है जब वो सामान्य से कम हो जाता है तो बीमारी होती है एनीमिया। धन्यवाद।